हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 6 का टॉपिक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने केमिकल्स के बारे में पढ़ना। केमिकल्स, बॉडी में कौन से केमिकल्स सिक्रेट, जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं केमिकल्स। ये दो तरह के ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, उसको क्या बोल दिया? ग्लैंड। तो ग्लैंड किस तरह से है? एक है एक्सोक्राइन और दूसरा है एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन जो है, देखो, जिसमें डक्ट होंगी, डक्ट बियरिंग डक्ट है, और जिसमें डक्ट नहीं है वो एक्सोक्राइन। तो ये क्या? डक्टलेस। डक्ट क्या है? डक्ट का मतलब है कि वो जो सिक्रीशन है वही रह जाए। तो ये सिक्रीट करते हैं जिस चीज को, वो उसी ऑर्गन में रह जाती है। तो सिक्रीट केमिकल्स, और इसकी सिक्रीशन को कहते हैं सिक्रीशन कॉल्ड हॉर्मोन्स। जो यहां से सिक्रीट होगा, किससे? एंडोक्राइन से, उसको हॉर्मोन्स कहेंगे। दे सीक्रेट देयर सिक्रीशन कहां पर? इन देयर स्पेसिफिक ऑर्गन, जहां पर प्रेजेंट है उसी ऑर्गन में सिक्रीशन होगी। और ये सिक्रीट करेंगे कहां? ये सिक्रीट करेंगे सीधा ब्लड में। सिक्रीट हॉर्मोन इन ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीशन होगी, क्योंकि डक्ट तो है नहीं जो वही रख ले। वो तो सिक्रीट हुआ, सिक्रीट को पास में क्या चल रही है? ब्लड वेसल चला गया ब्लड में। तो इसमें डक्ट नहीं होती, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और यही क्या है? डक्ट लेस ग्लैंड ही क्या है जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, जिनकी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में होती है। अब यहां देखो, इसका एग्जांपल क्या है? सबसे बड़ा एग्जांपल है सलाइवा। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा? लिवर, जो कि कौन सा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन नहीं है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है, लेकिन लिवर कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, बाइल जूस सिक्रीशन करता है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, सलाइवरी एमाइलेज, तो सलाइवरी ग्लैंड इसमें आएगा एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स में पूरी डिटेल हमने पढ़नी है। तो मेनली हमारे सिलेबस में जो क्या है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम अब जो पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन है, कितने तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और उनकी क्या क्या फंक्शनिंग है। इसमें देखो, सबसे पहले हम ब्रेन से चलेंगे। बॉडी का सबसे ऊपर पार्ट कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ब्रेन। तो हम ऊपर से नीचे चलते जाएंगे, बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड आते हैं एंडोक्राइन, उनके बारे में। तो यहां ग्लैंड हो गया, ये पोजीशन होगी कि पोजीशन कौन सी जगह पे प्रेजेंट है बॉडी में, और उनके फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। दो तरह के, अच्छा ये हार्मोन भी बता दें, इसमें फंक्शन याद रखना। हार्मोन कौन से सिक्रीट होते हैं? यहाँ हो गया फंक्शन, और यहाँ हो गया हार्मोन कौन से सिक्रीट होते हैं। हार्मोन का नाम क्या है? पोजीशन क्या है? अभी पढ़ा, पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था, फोर ब्रेन में है। क्या सिक्रीट करता है? RH। RH होता है रिलीजिंग हार्मोन, और एक करता है HIH इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन और RH, ये देखो हाइपोथैलेमस का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर सिक्रीशन करानी है तो RH आ जाएगा रिलीज होके, और इसकी सिक्रीशन स्टॉप करने, इनहिबिट मतलब रोकना है, तो इनहिबिटरी हार्मोन हो जाए। ये भी कहां है? फोर ब्रेन में। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिक्रीशन,
और यहां क्या आ गया, इनहिबिट मतलब रोकना, किसको, पिट्यूटरी सिक्रीशन को, ये रोकने का काम करेगा। फोर ब्रेन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, जीएच, और ये ग्रोथ हार्मोन क्या है, ये बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ये हो गया दूसरा ग्लैंड। तीसरा आ जाओ, ब्रेन में, ब्रेन से नीचे उतर के आएंगे, ब्रेन में एक और होता है पिनल ग्लैंड। वो आपके सिलेबस में नहीं है और मैं लिख दे रही हूँ, पिनल ग्लैंड नॉट इन योर सिलेबस। ये भी फोर ब्रेन में है और ये सीक्रेट करता है मेलाटोनिन, जो स्किन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। स्किन में जो कलर होता है ना, स्किन कलर, उसके लिए होता है। अब नेक रीजन पे आए तो नेक में क्या है, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है इसी के साथ इसका भाई होता है पैराथायराइड। थायराइड तो है ही मेन, पर उसके थायराइड के साइड में, ये कहा है नेक में, और ये साइड्स में होता है थायराइड ग्लैंड के। ये थायराइड थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, और ये इसका नाम भी वही है, पैराथायराइड ग्लैंड है तो पैराथायराइड हार्मोन है, इसकी सिक्रीशन हुई। थायरॉक्सिन क्या करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है वो, हम चाहे कितना ही कैल्शियम खा ले, अगर थायरॉक्सिन नहीं होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ये इसके साथ वर्क करता है, ये भी इसी में काम करेगा। तो इसके बाद अगर थोड़ा नीचे आओ बॉडी में, तो एक होता है थाइमस ग्लैंड। बेटा ये पिनल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्या है, थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस है पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट होगा, हार्ट के पीछे की साइड होता है, और इसका हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, और ये इम्यूनिटी में हेल्प कराता है। देखो बेटा, जो ये इम्यूनिटी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका साइज छोटा होता है, तो ये एक अलग चीज है। व्हेन एज ग्रो थाइमस रिड्यूसेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थाइमस का साइज छोटा होता जाएगा और ओल्ड एज में जाके खत्म हो जाता है। इसीलिए देखो ओल्ड एज वालों को जब दवाई देते हैं ना, बूढ़े लोगों तो क्या देते हैं कि बेटा भाई सही नहीं होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने एक चीज और रही, ये डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ और बॉडी को करता है, लेकिन किसी में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट कर दे, इंक्रीज हो जाए इसका लेवल, तो ये जजेंटिज्म कॉज कर देता है, दानव जैसा शरीर हो जाए, जजेंटिज्म। और अगर इसकी ग्रोथ डिक्रीज हो जाए, मतलब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है, तो ड्वार्फिज्म बना रह जाएगा आदमी। तो नॉर्मल ग्रोथ ही सही होती है इनकी। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे थे हम। थायराइड ग्लैंड कैटाबॉलिज्म में तो हेल्प करता है। थायराइड की सिक्रीशन के लिए आयोडीन चाहिए, रिक्वायर्ड है इसके लिए। आयोडीन हमें वैसे फ्रूट से और वेजिटेबल से मिल जाता है, लेकिन क्योंकि अब जो फ्रूट्स वेजिटेबल है उनमें मिलावट ज्यादा होने लगी, तो आयोडीन का लेवल कम होता है, या कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम कम खाते हैं तभी भी दिक्कत आती है। और सबसे ज्यादा आयोडीन होता है सी फूड में, फिश में, प्रॉन्स में, ये जो सी सॉल्ट होता है उनमें आयोडीन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये आयोडीन अगर प्रॉपर अमाउंट में जा रहा है तो थायरॉक्सिन की सिक्रीशन प्रॉपर हो रही है। लेकिन अगर ये थायराइड कम सिक्रीशन होने लगे, मतलब आयोडीन की सिक्रीशन, आयोडीन कम है तो थायरॉक्सिन की सिक्रीशन डिस्टर्ब होगी, जिससे कि जो डिजीज होती है ग्वाइटर होता है इसकी वजह से।
क्या होता है, ग्वाइटर। तो अब इसके बाद थाइमस के बाद आता है पैनक्रियास। स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियो में हमने बताया भी था। डाइजेस्टिव जूस पेप्सिन ट्रिप्सिन यूज कर रहा है, लेकिन यहां पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता ही है, अकेला ही। एक्सोक्राइन में तो डाइजेस्टिव जूस पेप्सिन और ट्रिप्सिन कर रहा था पैनक्रेटिक जूस के अंदर। यहां एंडोक्राइन में ये सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन डिक्रीज करता है शुगर लेवल को, ब्लड में शुगर को कम करने का काम कर रहा है, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है शुगर लेवल को ब्लड के अंदर। मतलब एक ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर रहा है और एक बढ़ा रहा है, तो नॉर्मल रहती है। एंटा जो है इनका काउंटर मैकेनिज्म है। काउंटर मैकेनिज्म मतलब उल्टा काम करना है, जिसने बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है ग्लूकागॉन, तो इंसुलिन कम कर रहा है, नॉर्मल रहती है चीजें। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी में इंसुलिन ही कम हो गया, लो सिक्रीशन होगी इसकी इंसुलिन की, तो ये काम बंद हो गया, और ग्लूकागॉन तो है, ये बढ़ाएगा, तो कॉज क्या करेगा, डायबिटीज या हाई शुगर लेवल। शुगर लेवल उस आदमी के ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास ग्लूकागॉन तो प्रॉपर सिक्रीशन कर रहा है, उसको कम करने वाला और खुद ही कम हो गया है। तो इंसुलिन होना जरूरी है। उस टाइम पे इंसुलिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं बाहर से, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सके। अब पैनक्रियास के बाद जो है वो है इंपॉर्टेंट एडार्नल ग्लैंड। थायराइड, पैनक्रियास और एडार्नल और पिट्यूटरी, 4 ग्लैंड में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडार्नल ग्लैंड जो है दोनों किडनी के ऊपर होता है, तो पेयर में होगा, किडनी 2 है तो एडर्नल ग्लैंड भी 2 होंगे। सिक्रीशन है इसकी एडर्नल ग्लैंड। कब सिक्रीट होगा, फियर, जॉय, एक्साइटमेंट, ठीक है, हैप्पीनेस, बहुत दुखी है तब ये, और फाइट के टाइम पर, फाइट फ्लाइट के टाइम पर भी इसको फाइट फ्लाइट और फियर हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्लाइट हार्मोन मतलब इसको जो होता है, अगर कहीं लड़ाई हुई या तो वो एकदम से दुबले पतले आदमी ने बहुत मोटे से आदमी को मार गिराया, क्यों, क्योंकि उसमें सिक्रीशन ज्यादा हो गई एड्रेनल की। ये देखो ऐसा ही फील तब आता है जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, फर्स्ट टाइम होम एग्जाम देते देते तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया, अब 10th क्लास है आपका, 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में बैठो, तो जो फर्स्ट एग्जाम होगा उस टाइम पे पेट में होता है ना, थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है, आप कहते हो कि भी पता नहीं कुछ नर्वसनेस हो रही है, तो वो इस हार्मोन की वजह से होती है। स्ट्रेस की कंडीशन में ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। तो ये हो गए मेन 4 ग्लैंड है आपके। बाकी तो आपके मेन क्या हो गया, थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियास और एडार्नल। अब है गोनाड्स। गोनाड्स बोलते हैं मेल और फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन को डेवलप करते हैं। मेल में होगी टेस्टिस और फीमेल में होगी ओवरी। मेल में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो टेस्टिस है वो कहां होती है, प्रेजेंट, पोजीशन कहां है, आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी होती है, देखो बॉडी में यहां डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे, उससे ऊपर वाला बॉडी का पार्ट जो है वो क्या है, थोरैक्स या थोरेसिस कैविटी, और उसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। हाथ पैर नहीं आते इसमें कैविटी के अंदर, बीच में पूरे चेस्ट एरिया की बात हो रही है।
तो जो एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होना था 35 पे होता है और बॉडी टेम्परेचर इंटरनली क्या है 37 डिग्री, इसलिए उसमें बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं होता। यहां हो गया टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, तो क्या करेगा? हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में, या मेल गैमेट लिख सकते हो इधर, गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और सेम यहां आ जाएंगे फंक्शन, क्योंकि इसमें फीमेल में होगा यही काम। फीमेल में एक और लिख सकते हो, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब रिलीज होगा तो ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। ये बस आपका हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस।